सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ ने जोंग लीवो को डिफीट किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूजी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था, इविल सोल मास्टर्स खत्म हो चुके थे और जोंग ली वू को हुओ यूहाओ ने भगा दिया था। श्रेक सिटी पर हमला रोकना अब सेकेंडरी था। रूजी अच्छी तरह जानती थी, पहले अंदरूनी खतरे खत्म करो फिर बाहर की सोचो। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि असली प्रॉब्लम अब सामने थी। हुओ यूहाओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल चुका था। इतनी पावर सबके सामने दिखाना यूहाओ के लिए फ्यूचर में खतरनाक साबित हो सकता था। अब सन मून एम्पायर और होली घोस्ट चर्च दोनों उसे प्रायोरिटी किल टारगेट बनाने वाले थे। रूजी की चिंता प्लान से हटकर सीधे यूहाओ की सेफ्टी पर आ गई। उधर यूहाओ सीधा खड़ा हुआ, सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में कमजोरी नहीं थी बल्कि तेज चमक थी। जोंग ली वू से लड़ाई उसके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई थी। उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स तेजी से घूम रहे थे और एक्सपेंडेड सोल पावर असामान्य स्पीड से रिकवर हो रहा था। यही फर्क था टाइटल्ड डुलुओ 1 सोल कोर अल्टीमेट पाथ टू सोल कोर्स। यूहाओ को अब साफ दिख रहा था कि फ्यूचर में अल्टीमेट डुलुओ बनना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तभी यूहाओ की ठंडी आवाज गूंजी, नेक्स्ट। पूरा बैटलफील्ड सन रह गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जोंग ली वू को हराने के बाद वो अगली फाइट खुद मांगेगा। होली घोस्ट चर्च हट चुकी थी। अब सबकी नजरें रूजी पर टिक गईं। रूजी ने शांत स्वर में पूछा, कौन है जो हुओ यूहाओ से लड़ेगा? उसके पास 10 से ज्यादा क्लास 9 सोल इंजीनियर्स थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सबने पिछली लड़ाइयां देखी थीं। अगर जोंग ली वू हार सकता है तो वो क्यों जिंदा लौटेंगे? कुछ सेकंड की मौत जैसी चुप्पी। ये सन मून एम्पायर के लिए बेइज्जती थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मार्शल, मैं लड़ूंगा। सब चौंक गए। बोलने वाला सिर्फ क्लास 5 सोल इंजीनियर था। क्लास 9 कमांडर्स शर्मिंदा हो गए। तुरंत एक और सोल इंजीनियर आगे आया, काला ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहने हुए, पीठ पर 2 लॉन्ग ब्लेड्स। उसने क्लास 5 सोल्जर को डांटा और रूजी की तरफ मुड़ा। मार्शल, मुझे जाने दीजिए। रूजी ने सिर हिलाया, ठीक है, कमांडर ले आओ। ये थे लियाओ मैंगकाई, टेरर क्लॉ सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर। वो पीछे नहीं हट सकता था। अगर उसका सोल्जर आगे आने का साहस दिखा सकता है तो कमांडर कैसे छुपे? टेरर क्लॉ लीजन पूरी तरह क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर से बनी थी, रेंज्ड नहीं, डायरेक्ट असॉल्ट, जीरो फियर ऑफ डेथ। और यही स्टाइल हुओ यूहाओ के कॉम्बैट कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता था। लियाओ मैंगकाई ने बिना रुके छलांग लगाई और सीधा यूहाओ की तरफ बढ़ा। उसका काला आर्मर डार्क गोल्डन लाइट छोड़ने लगा। उसने पीठ से 2 मैट ब्लैक ब्लेड्स निकाली। ब्लेड्स ऐसी लग रही थी जैसे सब कुछ निगल लेंगी। यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन तुरंत एक्टिवेट हुई और यूहाओ चौंक गया। इस आदमी की लाइफ एनर्जी असामान्य रूप से ज्यादा है, लगभग यूहाओ के बराबर, नॉर्मल टाइटल डुलुओ से कई गुना ज्यादा। यूहाओ ने मन में कहा, इंटरेस्टिंग, लेकिन सो व्हाट? यूहाओ हवा में रुका हुआ था, लियाओ मैंगकाई का इंतजार करते हुए। पहली ही नजर में यूहाओ समझ गया, ये आदमी अपना मार्शल सोल इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ये बहुत अनयूजुअल था, लेकिन ये पूरी तरह सोल टूल्स प्लस सोल पावर पर लड़ रहा था। लियाओ मैंगकाई ने दोनों मैट ब्लैक ब्लेड्स को घुमाया, हवा में क्रॉस बना और वो क्रॉस बिजली की तरह यूहाओ की तरफ आया। यूहाओ ने मॉर्निंग ड्यू डैगर उठाई, आईसी ब्लू लाइट चमकी और क्रॉस के बीचों बीच घुस गई। अगले ही पल काला ब्लेड लाइट सफेद पड़ा और सुबह की धुंध की तरह गायब हो गया। लियाओ मैंगकाई का दिल बैठ गया। अगले ही पल वो यूहाओ के सामने था, एक ब्लेड आगे एक पीछे, दोनों से स्लैश। यूहाओ ने आसानी से पैरी किया और तुरंत पलटवार किया। अनपैरेलल्ड चिल एम्प्रेसेस स्वॉर्ड। लियाओ मैंगकाई की स्पाइन में ठंड उतर गई। उसका शरीर धुंधला हुआ। पुफ, एक आइस स्कल्पचर गिरा, लेकिन उसी पल दूसरी तरफ से एक और काली परछाई यूहाओ पर झपटी। यूहाओ टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन लियाओ मैंगकाई भी गायब। स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। यूहाओ चौंका। ये टेलीपोर्ट नहीं था, ये लगभग स्पेस लाइक डिसअपियरेंस था। अचानक वो यूहाओ के पीछे प्रकट हुआ। काली ब्लेड चमकी, लेकिन आइसी वॉर गॉड्स आर्मर ब्लेड को रोक लेता है। अल्टीमेट आइस का कोल्ड इंटेंट सीधे अटैकर पर चढ़ गया। लियाओ मैंगकाई तुरंत गायब। यूहाओ समझ गया, ये असैसिनेशन स्टाइल फाइट है। हिट करो, हट जाओ और एनिमी को एग्जॉस्ट करो। जोंग ली वू जैसी स्ट्रैटेजी। यूहाओ मुस्कुराया। जोंग ली वू के सामने ये मुश्किल था, लेकिन तुम। यूहाओ ने डैगर ऊपर उठाई। आर्मर की नीली रोशनी पहले हल्की हुई, फिर अचानक भड़क उठी। लियाओ मैंगकाई ने डेंजर महसूस किया और तुरंत वॉइब में वापस गया। अगले ही पल यूहाओ ने डैगर स्लैश की। पूरा आसमान नीली रोशनी से फट पड़ा। 1000 मीटर्स का एरिया ब्लेड लाइट में डूब गया। स्पेस चीरती हुई आइसी लाइंस हर तरफ। ये इनडिस्क्रिमिनेट अटैक था। आसमान में एक आइसी ब्लू ड्रैगन बन गया।
तांग सेक्ट तक सन रह गया। ये टेक्निक डुलुओ कॉन्टिनेंट की नहीं थी, ये गॉड से मिली थी। रेन ड्रैगन्स डांस। वॉइड में छुपा लियाओ मेंकाई जबरन बाहर निकला। उसने ब्लेड्स घुमाई, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर 13 कट पड़ चुके थे। क्लास 9 सोल बैरियर टूट गई। इनविंसिबल डिफेंस टूट गया। ह्यूमन शेप्ड सोल टूल के एरेज नष्ट। अगर इनर आर्मर ना होती तो वो आइस स्टैचू बन चुका होता। लेकिन युओहाओ खुद शॉक में था। ये टेक्निक बहुत ज्यादा सोल पावर खा गई। रिकवरी भी पीछे रह गई। तभी लियाओ मेंकाई चीखा, डाई। उसने दोनों ब्लेड्स युओहाओ की तरफ फेंक दी और खुद नीचे गिरने लगा। सब समझ गए ये एस्केप अटेम्प्ट है। पहली ब्लेड युओहाओ ने ब्लॉक कर ली, लेकिन दूसरी के सामने युओहाओ ने जानबूझकर अपना बायां कंधा आगे कर दिया। चक! ब्लेड सीधा कंधे को भेद गई। आर्मर भी नहीं रोक पाई। युओहाओ गिरने लगा। तांग वुटोंग घबरा गई, लेकिन युओहाओ ने हाथ उठाकर रोका। 2 जोरदार आवाजें, धड़ाम। लियाओ मेंकाई जमीन पर लुढ़कता हुआ गिरा और युओहाओ शांत तरीके से खड़ा हुआ। कंधे में ब्लेड धसी हुई थी। खून नहीं बह रहा था, लेकिन सीन डरावना था। लियाओ मेंकाई जोर से हंसा। उसे लगा वो कामयाब हो गया है। उसकी ब्लेड ने हुओ युहाओ को सच में घायल किया था। ऐसा कारनामा जो झोंगली वो भी नहीं कर पाया। लेकिन युहाओ शांत था। उसने साफ साफ बता दिया। वो समझ चुका था कि लियाओ मेंकाई का मार्शल सोल एक ब्लेड सोल है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता और जो किसी भी मेटल में फ्यूज हो सकता है। लियाओ मेंकाई ने खुद माना। उसने अपनी लाइफ एनर्जी जलाकर युहाओ के शरीर के अंदर एनर्जी फ्लो को फ्रीज किया था। वो उसका 9th सोल स्किल, सोल स्प्लिटिंग ब्लेड था। उसका भरोसा पूरा था, एक बार ब्लेड शरीर में घुस जाए तो अल्टीमेट डुलुओ भी नहीं बच सकता। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। युहाओ ने स्वीकार किया, हाँ, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम भी अपनी ब्लेड सोल की पावर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर सबके सामने युहाओ ने 5 फुट डेमोनिक गॉड ब्लेड अपने कंधे से धीरे धीरे बाहर खींच लिया। एक बूंद भी खून नहीं गिरा। पूरा बैटलफील्ड सन्न। लियाओ मेंकाई को समझ नहीं आया इतना डैमेज झेलने के बाद भी युहाओ में ताकत कैसे बची। असल में आईसी वॉर गॉड्स आर्मर ने डैमेज का बड़ा हिस्सा रोका। यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर ने ब्लेड सोल को बॉडी के वाइटल पार्ट्स तक पहुंचने नहीं दिया। सोल पावर वॉटेक्स ने ब्लेड सोल को दबाकर बाहर निकाला। अगर ये सोल कोर्स नहीं होते, युहाओ उसी पल मर चुका होता। युहाओ ने वाइजर उठाया। चेहरा थोड़ा पेल था। उसने कहा, मैंने तुम्हें जिंदा सिर्फ ये दिखाने के लिए रखा था कि तुम्हारा अटैक मुझे मार नहीं सकता। झूजी ने मर्सी की गुहार लगाई, लेकिन बैटलफील्ड में मर्सी नहीं होती। बूम! आइस एक्सप्लोजन के साथ लियाओ मेंकाई का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। इतना ही नहीं, ब्लेड सोल का आखिरी रेजिड्यू खून के रूप में युहाओ के शरीर से निकला और उस पर पलटकर हमला किया। लेकिन युहाओ की फोरहेड से गोल्डन लाइट निकली और ब्लेड सोल पूरी तरह इरेज हो गया। युहाओ वहीं खड़ा रहा। आर्मर पर खून के दाग थे, सांस थोड़ी भारी थी, लेकिन पोस्चर अडिग। उसकी आवाज फिर गूंजी, नेक्स्ट। ये छठी जीत थी। 3 किल्ड, 2 इंजर्ड, 1 कैप्चर्ड। झूजी अब पूरी तरह समझ चुकी थी। ये चैलेंज सिर्फ रिट्रीट के लिए नहीं था। हुओ युहाओ सन मून एम्पायर की ताकत काट रहा था और साथ साथ खुद को बैटल के जरिए इवॉल्व कर रहा था। भले ही उसके पास अब सिर्फ 20% सोल पावर बची थी, शरीर घायल था, लेकिन उसकी आंखों में साफ था, मैं अभी रुका नहीं हूँ। हुओ युहाओ ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में इनकैंटेशन शुरू कर दी। इमिटेशन प्लस स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की वजह से कोई भी उसकी चैंटिंग ना सुन सका, ना महसूस कर पाया। जूजी का दिमाग पहली बार बिल्कुल खाली था। अगर वो हार मान लेती तो पूरी सन मून एम्पायर आर्मी का मोराल टूट जाता, लेकिन अगर वो लड़ती रही तो सामने खड़ा था हुओ युहाओ। और तभी एल्डर सू आगे बढ़ा। जूजी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। एल्डर सू के शरीर पर ह्यूमन शेप्ड सोल टूल बनना शुरू हुआ। धातु की खनखनाहट पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। हुओ युहाओ की आंखें सिकुड़ गईं। इसका मतलब साफ था, सन मून एम्पायर ने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल की कोर टेक्नोलॉजी पूरी तरह मास्टर कर ली थी। एल्डर सू ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन यही टैलेंट तुम्हारी मौत की वजह बनेगा। हुओ युहाओ ने सिर्फ इतना कहा, देन लेट्स बिगिन। अचानक उसके पीछे एक विशाल काला गेट खुला और अगली ही सांस में जियांगशी आइस बेयर किंग एयर बाई प्रकट हुआ। ये 7वां मुकाबला था और इस बार युहाओ ने रीइंफोर्समेंट बुलाया। वो उछलकर एयर बाई के कंधे पर बैठ गया। एल्डर सू हंसा। उसके लिए एयर बाई सिर्फ एक बड़ा स्लो टारगेट था। उसने तुरंत 2 रेड सोल कैनन से फायर किया, लेकिन एयर बाई ने अटैक डॉज कर लिया। पूरे बैटलफील्ड में शॉक फैल गया। कैसे?
स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग प्लस स्पिरिचुअल इंटरफियरेंस डोमेन। यूहाओ उसकी आंखें बन चुका था। एयरबाई पास पहुंच गया। एक ही पंच में जमीन धंस गई। एल्डर सू पीछे हटा, लेकिन एयरबाई ने आइसी ब्रीथ छोड़ दी। एल्डर सू ने पलटकर क्लास 8 गोल्ड मेल्टिंग कैनन दाग दिया, सीधा एयरबाई के सीने पर, लेकिन सिर्फ एक हल्का सा काला निशान। कुछ नहीं हुआ। क्यों? एयरबाई का बॉडी स्पेक्ट्रल म्यूटेशन से बना था। ये पूरे स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन का सबसे मजबूत शरीर था और फायर टाइप वेपन उस पर नेचुरली वीक थी। एयरबाई जमीन पर पैर पटकता है, पूरी धरती कांप जाती है, फिर खुद को घूमते हुए आईसी कैनन बॉल में बदलकर एल्डर सू पर टूट पड़ता है। एल्डर सू स्पीड से बच निकलता है और इस बार क्लास 9 नॉन फायर सोल कैनन चार्ज करता है, लेकिन तभी उसके टाइटल्ड ड्यूअलो इंस्टिंक्ट ने डेंजर अलर्ट दिया। वो कैनन कैंसिल करता है और भागने की कोशिश करता है, और तभी नीली रेखा आसमान में चमकी। एल्डर सू का शरीर वहीं जम गया। अगले ही पल भयानक ब्लड मिस्ट, उसके प्रोटेक्टिव बैरियर, इनविंसिबल बैरियर, ह्यूमन शेप्ड सोल टूल, तीनों के बीच एक सीधा होल था, सीधा सिर में। बूम! एयरबाई जमीन पर गिरा और उसके कंधे पर खड़ा था हुओ यूहाओ। नीली रोशनी हवा में आर्क बनाकर वापस यूहाओ के पास लौट आई। एल्डर सू का शव भारी आवाज के साथ गिरा। 7वां मुकाबला खत्म। एक और क्लास 9 सोल इंजीनियर मारा गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया हमला आया कहां से। यूहाओ लड़खड़ाया, एयरबाई का सिर पकड़कर खुद को संभाला और फिर चुपचाप उसके कंधे पर बैठ गया। इस बार उसने नेक्स्ट नहीं कहा। जूजी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे समझ आ गया। जूजी ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल भारी हो गया। ये उसकी दूसरी क्लास 9 सोल इंजीनियर की मौत थी। अब तक 7 राउंड्स हो चुके थे। अगर यूहाओ सारे 10 राउंड्स जीत गया तो वो उसके 3 और क्लास 9 सोल इंजीनियर्स छीन लेगा। नहीं, ये अब नहीं चल सकता। जूजी को एहसास हो गया था, उसे शुरू से ही यूहाओ ने ट्रैप में फंसा दिया था। उसे याद आया कि श्रेक एकेडमी के लोग 1-on-1 बैटल्स में कितने डेंजरस होते हैं। जूजी ने भारी सांस ली। हम हार मानते हैं। क्लास 9 सोल इंजीनियर्स गुस्से में थे, लेकिन जूजी चीख पड़ी, ये ऑर्डर है, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। रिट्रीट इमीडिएटली। उसकी आवाज़ साउंड एम्पलीफाइंग सोल ट्यूल से पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। सन मून एम्पायर की आर्मी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। क्लास 9 सोल इंजीनियर्स को राहत महसूस हुई, क्योंकि उन्हें पता था और ना जाने कितने हिडन ट्रम्प कार्ड्स। यूहाओ खड़ा था, हवा से आइस टाइप एलिमेंट्स अब्जॉर्ब करता हुआ। उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि फाइट रुक गई। यूहाओ ने पीछे हटती आर्मी को देखा। अब यहाँ रुकना सेफ नहीं था। वो जैसे ही एयरबाई से उतरने वाला था, अचानक एक अजीब सेंसेशन ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। शिट! ब्लैक एनर्जी आईसी वॉर गॉड्स आर्मर से निकलने लगी। उसके पीछे एक काला फिगर बना और एक मैट ब्लैक डैगर सीधे उसकी पीठ की तरफ बढ़ा। यूहाओ पूरी तरह सील हो चुका था। वो हिल भी नहीं सकता था। तभी एक तेज स्क्रीम गूंजी। पर्पल गोल्ड लाइट टेलीपोर्ट होती हुई यूहाओ के सामने आ गई। फिर भी डैगर ने वार किया, लेकिन इस बार यूहाओ के पीछे तांग वूटोंग थी। उसका पूरा शरीर पर्पल गोल्ड लाइट से चमक रहा था। जूजी के रिट्रीट अनाउंस करते ही तांग वूटोंग सबसे पहले दौड़ी थी। ब्लैक फिगर बनते ही तांग वूटोंग ने उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल एक्टिवेट कर दी। सॉलिटरी डांस अमिड्स द फ्रॉस्ट रेमिनेंट ऑफ लाइट। उसने टेलीपोर्ट करके खुद को यूहाओ से जोड़ लिया और आखिरी पल में उसे अलग करके खुद डैगर रोक लिया। तांग वूटोंग कराह उठी। उसके शरीर से एक टेरिफाइंग ऑरा फूटा। पर्पल गोल्ड लाइट एक सूरज की तरह चमकी। ब्लैक एनर्जी अनस्टेबल हो गई। यूहाओ फिर से मूव कर पाया। जैसे ही उसने देखा कि तांग वूटोंग के सीने में डैगर घुसा है, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने उसे पकड़ लिया और एक जबरदस्त दहाड़ के साथ काले फिगर की तरफ पंच मारा। ये पावर थी झोंगली वू के डेथ गॉड डीमन पपेट की। उसने पहले ही अपनी पावर यूहाओ पर प्लांट कर दी थी। अटैक तब एक्टिवेट हुआ जब यूहाओ सबसे वीक था। यूहाओ के पीछे गोल्डन हेड फिगर उभरा। एक आंख ब्लैक वॉर्टेक्स, दूसरी व्हाइट वॉर्टेक्स। उसके पंच की गोल्डन लाइट ब्लैक व्हाइट वॉर्टेक्स में बदल गई। बूम! मेलनकॉली और सौरों से भरी शक्ति ने ब्लैक इमेज को टुकड़ों में श्रेड कर दिया और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। हुओ यूहाओ से करीब 5 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच जोंगली वू के मुंह से जोर से खून निकल पड़ा। इस बार उसे सच में सीरियस इंजरी लगी थी। असल में उसने अपने मार्शल सोल का एक हिस्सा डेथ गॉड डीमन पपेट चुपचाप हुओ यूहाओ के शरीर पर छोड़ दिया था। जोंगली वू को लगा था कि यूहाओ के कमजोर पड़ते ही अटैक करने का यही सबसे सही मौका है।
यूहाओ के अंदर इमोशंस का तूफान फूट पड़ा। 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स खुद ब खुद मर्ज हो गई। सैडनेस, पेन, फियर, डोंगियर के लिए लॉन्गिंग, ये सब इमोशंस उसके पंच में कॉन्सेंट्रेट हो गए और उसी एक पंच ने डेथ गॉड डीमन पपेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर जोंगली के शरीर में तुरंत बैकलैश आया। उसकी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसकी कल्टीवेशन सीधे 2 रैंक्स गिर गई और उसे रिकवर करने में बहुत लंबा समय लगने वाला था। यूहाओ अब अपनी लिमिट पर था, लेकिन उसने तांग वूटोंग को छोड़ा नहीं। डेथ गॉड की डैगर खत्म हो चुकी थी, पर डेथ ऑरा अब भी वूटोंग के बॉडी को अंदर से खा रही थी। उसका पर्पल ग्लो फीका पड़ने लगा, चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। यूहाओ कांपते हुए बुदबुदाया, वूटोंग वूटोंग। तभी वूटोंग के माथे से हल्की गोल्डन लाइट निकली, एक गोल्डन ट्राइडेंट की इमेज उभरी और यूहाओ के पीछे एक गोल्डन हेड फिगर दिखाई दिया। एक ठंडी आवाज गूंजी, रोंग नियानबिंग, तुम क्या कर रहे हो? रोंग नियानबिंग हंसते हुए बोला, मैं बस अपना सक्सेसर ढूंढ रहा हूँ। यूहाओ परफेक्ट है, उसने पावर ऑफ इमोशंस को समझना शुरू कर दिया है। दूसरी आवाज गुस्से में बोली, तुम जानते हो कि मैंने उसे चुना था। ये आवाज थी तांग सान की। रोंग नियानबिंग मुस्कुराया, लेकिन तुम बहुत स्लो थे ब्रदर टांग, मैंने तो उसे अपना गॉडली सीट दे दिया। यूहाओ अब और सह नहीं पाया, होश खो बैठा, लेकिन तांग वूटोंग को अब भी कसकर पकड़े रहा। गॉड रियल्म, सफेद बादलों के बीच तांग सान और रोंग नियानबिंग आमने सामने खड़े थे। तांग सान गुस्से में बोला, अगर तुमने गॉडली सीट वापस नहीं लिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। रोंग नियानबिंग शांत था, मैं लॉज नहीं तोड़ रहा और यूहाओ के लिए मेरा गॉडली सीट ज्यादा सूटेबल है। थोड़ी देर बाद तांग सान ने गहरी सांस ली, शायद यही उसके लिए बेहतर है। उसने श्याओ वू से कहा, गॉड रियल्म अनस्टेबल है, मुझे अपना गॉडली सीड अभी छोड़ना नहीं चाहिए। श्याओ वू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक हम साथ हैं बस वही काफी है। और नीचे हुओ यूहाओ और तांग वूटोंग एक नई डेस्टिनी की तरफ बिना जाने आगे बढ़ चुके थे। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।